हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुष्पेंद्र और आज हम क्लास 6 का चैप्टर 3 इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट सीखेंगे और पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। आपका चैप्टर का नाम है इंटरनेट एंड आईसीटी एनवायरनमेंट। तो हम क्या सीखेंगे, पहले लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है इंटरनेट एंड www, ये सब सीखेंगे क्या होता है ये सब। इसके बाद ब्राउज़र और इट्स फंक्शन, ब्राउज़र और उसके कार्य देखेंगे, क्या होता है ब्राउज़र, उसके फंक्शन क्या हैं, उसका यूज कैसे करते हैं। इसके बाद वेब पेज क्या होता है, उसका लेआउट कैसा होता है, यानी उसकी संरचना किस तरह की होती है, वो दिखने में कैसा होता है, उसमें क्या क्या होता है वेब पेज में। इसके बाद आता है सर्च इंजन क्या होता है, उससे हमें इन्फॉर्मेशन या हमें कुछ भी चीज़ सर्च करनी हो तो हम कैसे सर्च करेंगे, कोई जानकारी, इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट, इमेज, वीडियो, ऑडियो सर्च करनी हो तो हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं। सर्च इमेज फ्रॉम वेब से हम इमेज कैसे सर्च करते हैं। कॉपीराइट क्या है और सेफ सर्च क्या होता है, सुरक्षित सर्च एक सेफ सर्च क्या होता है, ये हम सब सीखेंगे इस चैप्टर में। टूल जो है, हम इसमें टूल जो यूज करेंगे वो है गूगल क्रोम टूल यूज किया जाएगा और गूगल सर्च इंजन। तो आता है सबसे पहले इंटरनेट है क्या। इंटरनेट से हम विविध प्रकार की जानकारी, किसी भी तरह की हमें जानकारी लेनी हो तो हमें कम समय में आसानी से हमें ढूंढ सकते हैं या मिल जाती है हम ढूंढने से। तो इसकी सहायता से हम ऑडियो वीडियो से चैटिंग भी कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, चैटिंग, ऑडियो वीडियो चैटिंग यानी बातचीत, जैसे गूगल मीट से बात करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, ये सब। और टिकट बुकिंग भी कर सकते हैं इंटरनेट की मदद से। इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, जैसे अभी आपने टेस्ट दिया था ऑनलाइन यूनिट टेस्ट, ये सब इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। मैसेजेस भेज सकते हैं इंटरनेट से, जैसे हम व्हाट्सएप का यूज करके मैसेज भेजते हैं। तो चलिए, सबसे पहली एक्टिविटी है कि एक्टिविटी में हमें ये कि इंटरनेट का उपयोग करके हम डेली लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। तो जैसे एरिया है मनोरंजन में हम क्या क्या कर सकते हैं, गाने सुन सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, मनोरंजन करने के लिए मूवी देख सकते हैं। तो ये हमारी एक्टिविटी हो जाएंगी। मनोरंजन के लिए गाने सुनना, मूवी देखना, गेम खेलना, ये हम मनोरंजन के लिए कर सकते हैं। शिक्षा के लिए हम पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। व्यापार में हम कुछ सामान खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अमेजन से, फ्लिपकार्ट से, मिंत्रा से हम ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। बैंकिंग का तो कार्य ही ऑनलाइन इंटरनेट से होता है, यानी मनी ट्रांजैक्शन जो होता है, लेन देन होता है मनी का, ट्रांजैक्शन का। एटीएम का यूज करते हैं हम, एटीएम से पैसे निकालने, पैसे जमा करने, अकाउंट का स्टेटमेंट निकालना, ये सब एक्टिविटी हम बैंकिंग में इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। इंटरनेट आखिर है क्या, इंटरनेट बना कैसे है, इंटरनेट को समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेट होता क्या है कि इंटरनेट जब कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के साथ साथ अपनी इन्फॉर्मेशन जो उनके पास है उसका शेयर करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, तो उसको इंटरनेट के इस आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर के जाल को हम इंटरनेट कहते हैं। जो दुनिया में कंप्यूटर का जो जाल बिछा हुआ है, आपस में कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इसी को हम इंटरनेट कहते हैं। ये मैंने आगे पिक्चर में भी दिखाया हुआ है, जैसे ये देखिए, दुनिया के सभी कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं इंटरनेट के ज़रिए। तो ये जो एक जाल बना हुआ है कंप्यूटर का, इसी को इंटरनेट कहते हैं। अब आता है वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। इंटरनेट के माध्यम से हम किसी भी कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर है, कोई भी सूचना उसके कंप्यूटर में स्टोर है, यानी संग्रहित है, या उसके तो हम उस सूचना का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उसका उपयोग करेंगे कैसे किसी के कंप्यूटर में, तो उसके लिए हमें यानी वर्ल्ड वाइड वेब की ज़रूरत होती है, जिसके द्वारा हम जो है इंटरनेट पर जो आपस में जो जाल है, जो सारी सूचनाएं हैं जो एक तरह से जुड़ी हुई हैं, इसी को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब एक विश्व सूचना प्रणाली है। कैसी प्रणाली है, विश्व सूचना, जो पूरे विश्व का जो सूचना तंत्र है, यानी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास इन्फॉर्मेशन है,
किसी और देश में जो है उसके कंप्यूटर में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आपस में हम जब जुड़ जाते हैं और एक जाल बनाते हैं आपस में जुड़ने के बाद, और तो ऐसी सूचना का एक संग्रह बन जाता है और आपस में सारी कंप्यूटर मशीन जुड़ जाती हैं, तो इसी सहायता से हम प्रयोग कर सकते हैं और इसी को हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। वेब समझ रहे हैं ना, जाल, वर्ल्ड, विश्व, वाइड, चारों ओर, तो चारों ओर दुनिया में जो एक जाल बना हुआ है इन्फॉर्मेशन का, सूचनाओं का, इसी को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। अब आता है ब्राउज़र। आखिर ब्राउज़र क्या है? ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। क्या है? एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है ब्राउज़र, जिसको हम इंटरनेट का यूज करने के लिए, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो इंटरनेट का उपयोग लेने के लिए उपयोगी होता है, या इंटरनेट का जिससे हम उपयोग करते हैं। ब्राउज़र बहुत सारे ब्राउज़र हैं, जैसे कि हम कुछ ब्राउज़र बताते हैं। ब्राउज़र की सबसे पहले उपयोग देख लीजिए क्या होता है। ये इंटरनेट से हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करने, यानी कोई सूचना ढूंढनी है, हमें कोई जानकारी सर्च करनी है, तो इन्फॉर्मेशन को सर्च करने में हमारी मदद करता है। दूसरा, हमें कोई इमेज या पिक्चर या चित्र ढूंढना है तो उसकी मदद करता है। हमें गाने सर्च करने में मदद करता है, कोई हमें सॉन्ग ढूंढना है, कोई वीडियो देखनी है, कोई मूवी सर्च करनी है, या कोई लेक्चर वीडियो या स्टडी से रिलेटेड हमें कोई वीडियो सर्च करनी है, तो हम उसे भी इंटरनेट की मदद से ढूंढ सकते हैं। अब आता है ब्राउज़र के नाम। कुछ फेमस ब्राउज़र हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं, वो ब्राउज़र के नाम बताए दे रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ओपेरा। ये ओपेरा आपने सुना होगा। ओपेरा, गूगल क्रोम है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है और सेफ भी है, गूगल क्रोम। एप्पल कंपनी का सफारी होता है, एप्पल सफारी। मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज, दोनों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। ये सब हमारे ब्राउज़र के नाम हैं जो डिफरेंट कंपनी के हैं। ये इनके आइकन है। आइकन क्या होता है? एक डिस्प्ले इमेज होती है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की एक डिस्प्ले इमेज होती है, आइकन। इसके बाद आता है ब्राउज़र के मेन कंपोनेंट। ब्राउज़र में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? ब्राउज़र के जो मेन कंपोनेंट हैं, एड्रेस बार, सर्च बॉक्स, सर्च बटन। ये हम आगे इमेज के द्वारा भी देखेंगे कि ये कहाँ होते हैं और कैसे होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं एड्रेस बार होता क्या है। जैसे हम अपने जब हम लेटर लिखते थे या मेल करते हैं तो हम एक एड्रेस टाइप करते हैं, तो यहाँ एड्रेस बार वो होता है जहाँ पर हम किसी वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं, तो उसे कहते हैं एड्रेस बार। सर्च बॉक्स क्या है? अब हमें किसी वेबसाइट का एड्रेस तो पता नहीं है। सपोज करो मैं ताजमहल या कहीं की भी कोई इमेज, किसी मोन्यूमेंट की या किसी हिस्टोरिक प्लेस की या कोई प्लानेट सर्च करना है या कोई भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है, तो हम उसको सर्च बॉक्स में टाइप कर देंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे, तो हम उसे सर्च बॉक्स की मदद से हम कोई भी टेक्स्ट या टॉपिक सर्च कर सकते हैं। सर्च बटन क्या होता है? सर्च बटन, जब हम सर्च बॉक्स में कोई भी इन्फॉर्मेशन टाइप जो हमें सर्च करनी है वो टाइप कर देते हैं, उसके बाद हम सर्च बटन प्रेस करते हैं। सर्च बटन पे क्लिक करने से ही वो हमारी इंटरनेट पे इन्फॉर्मेशन को सर्च करने लग जाता है। कौन? ब्राउज़र हमारी इन्फॉर्मेशन फिर सर्च करने लग जाता है। तो ये देखिए ब्राउज़र का जो मैंने बताया था उसके कंपोनेंट दिखाए गए हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ब्राउज़र के कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ये हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र है, हम इसे देखेंगे। तो ब्राउज़र में सबसे पहले आता है एड्रेस बार। तो देखिए ये जो है यहाँ पर ये एड्रेस बार है। आप इसे देखेंगे, यहाँ पर हम एड्रेस टाइप करते हैं। जैसे हमने www.google.com लिखा था, तो यहाँ पे हमने google.com यानी गूगल का एक वेबसाइट का एड्रेस है वो टाइप किया। ये होता है एड्रेस बार। यहाँ पे इमेज टैब होता है जिससे हम केवल इमेज सर्च कर सकते हैं। और इसके बाद ये होता है सर्च बॉक्स, जहाँ पर हम कोई भी, अगर हमें नहीं पता है वेबसाइट का एड्रेस, तो हम जो हैं यहाँ पर कोई भी टॉपिक या टेक्स्ट टाइप करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद आता है सर्च बटन। ये हमारा सर्च बटन होता है, गूगल सर्च लिखा है, इसको प्रेस कर देंगे। जब यहाँ पर हम जो इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है वो टाइप कर देंगे, तो हम यहाँ पे सर्च बटन को प्रेस करेंगे और हम सर्च कर सकते हैं। अब आजकल जो है वॉइस सर्च भी आया हुआ है। तो ये जो दिख रहा है माइक आपको,
अगर हम टाइप नहीं कर सकते तो इसको प्रेस करके बोल भी सकते हैं। ये माइक्रोफोन पे हम वॉइस टाइप पे हम प्रेस कर देंगे और फिर हम जो हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है वो बोल देंगे, वो सर्च कर देगा। अब एक्टिविटी 2 कर लेते हैं। एक्टिविटी 2 में पूछा गया है कि एक साइड तो हमें ब्राउज़र के नाम दिए हैं और दूसरी साइड उनके आइकन दिए हैं और हमें मैचिंग करनी है। तो अब आप मैचिंग कर सकते हो। गूगल क्रोम का जो आइकन होता है वो ऐसे 3 कलर का होता है, येलो, ग्रीन, रेड। मोजिला फायरफॉक्स में ये एक फॉक्स दिख रही होगी, तो जिसकी जो टेल है वो फायर की तरह दिख रही है, इसलिए फायरफॉक्स हो गया। इंटरनेट एक्सप्लोरर में ई बना होता है, स्मॉल ई, तो ये आपको ऐसे मैचिंग कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं एक्टिविटी 3। इसमें जो है हमें एक ग्रिड में हमें कुछ नाम छुपे हुए हैं ब्राउज़र के, वो हमें सर्च करने हैं। मैंने देखो सर्च किए हुए हैं, जैसे ऊपर एक इन्होंने एग्जांपल के द्वारा दिखाया है एक्सप्लोरर ऐसे है। तो देखिए क्रोम कैसे आ रहा है, ये इस तरह से आ रहा है, ये कॉलम टाइप आ रहा है, CHOROM। जब हम देखेंगे तो क्रोम इस तरह से लिखा हुआ है, मोजिला इधर लिखा हुआ है, सफारी इधर लिखा हुआ है और ओपेरा इधर लिखा हुआ है। तो आपने इस तरह से हम सर्च कर लेंगे। तो ये एक तरीके से एक्टिविटी हो गई, फन एक्टिविटी हो गई, इसे आपको इन्जॉय भी करेंगे इस एक्टिविटी को करने में। फिर आता है वेब पेज और लेआउट। वेब पेज क्या होता है और इसका लेआउट, इसकी संरचना कैसी होती है। अब वेब पेज जो होता है, जब हम कोई सर्च करते हैं तो उसके बाद जब एक पेज ओपन हो के आता है, जैसे हमने वेबसाइट का एड्रेस टाइप कर दिया और हमने जैसे ही सर्च बटन या हमने एड्रेस बार के बाद एंटर की प्रेस की तो वेबसाइट का वेब पेज आ जाता है। तो उस पर क्या क्या होता है, उस पर कुछ पेजेज होते हैं जिसमें टेक्स्ट होगा, कुछ लिखा हुआ, कुछ इमेज भी होंगी, कुछ लिंक भी होंगे, कोई साउंड भी हो सकती हैं। तो यानी जो उस पर सारी इन्फॉर्मेशन होती है कुछ, तो वेब पेज उसको बोलते हैं वेब पेज, जिसमें फाइल्स और पेज होते हैं। इंटरनेट पर मौजूद वेबसाइट के किसी वेबसाइट की जो फाइल्स और पेज मौजूद होते हैं तो उसे वेब पेज बोलते हैं। अब वेब पेज के 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन से। एक तो होता है टाइटल, एक होता है बॉडी। टाइटल यानी नाम होगा उसका, क्या नाम है उस वेबसाइट का, तो जिससे भी रिलेटेड हो, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वो वेबसाइट बनाई गई हो तो वो टाइटल होगा। और बॉडी यानी उसकी जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हो। तो टाइटल में जब वेब पेज का शीर्षक होता है और बॉडी में वेब पेज का मेन टेक्स्ट, चित्र, इमेज, लिंक, साउंड वगैरह होती है। वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट जो होती है वो वेब पेज से मिलके बनी होती है, यानी बहुत सारे वेब पेज एक वेबसाइट में बहुत ही सारे वेब पेज होते हैं। तो एक विषय के सारे वेब पेजेस के संग्रह को हम वेबसाइट कहते हैं। ये हो गया वेबसाइट। होम पेज क्या होता है, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जो पहला पेज ओपन होके आता है वेबसाइट का फर्स्ट पेज, उसको हम पहले पेज को होम पेज कहते हैं। वेबसाइट के फर्स्ट पेज को हम होम पेज कहते हैं। अब आता है वेबसाइट की संरचना। वेबसाइट की कैसी संरचना होती है, URL क्या है, वेबसाइट पे हम जानकारी कैसे सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि इंटरनेट पे जो भी हम संसाधन हैं उसका एक अनोखा पता होता है। जो वेबसाइट होती है उसका एक अनोखा पता होता है, उसे वेबसाइट एड्रेस तो कहते ही हैं, लेकिन कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे URL बोलते हैं। क्या बोलते हैं, URL। जैसे हमारे घर का पता होता है, ऐसे ही एक वेबसाइट का पता होता है जिसे बोलते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो जैसे हमारे देश की जो वेबसाइट है उसका URL क्या है, India-gov-in लिखा है। ठीक है, ये हमारे India.gov.in, ये हमारे देश की वेबसाइट का URL है, यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एड्रेस है। URL को हम कहाँ पर टाइप करते हैं, एड्रेस बार पे टाइप करते हैं। कहाँ पर, एड्रेस बार पर टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं। चलिए अब मैं आपको टाइटल, बॉडी और एड्रेस बार पे आपको URL दिखाते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए, जैसे हमने India.gov.in, ये हमारे देश की वेबसाइट है India.gov.in। यहाँ हमने एड्रेस बार पे लिखा India.gov.in, ये URL लिखा यहाँ पर एड्रेस बार पर, और हमने एंटर की प्रेस की। एंटर की प्रेस करते ही हमारे देश की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसका फर्स्ट पेज यानी होम पेज ओपन हो जाता है। होम पेज ओपन हो गया तो होम पेज पे ओपन होता है तो देखिए यहाँ पर जो होता है ये टाइटल लिखा आता है। वेबसाइट का टाइटल क्या है, वेबसाइट किस टॉपिक से रिलेटेड है,
या उस किस जानकारी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर लिखा है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया, ये हमारे इंडिया का नेशनल पोर्टल है जिस पे इंफॉर्मेशन दी गई हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं, टॉपिक्स हैं, सर्विसेज हैं, माई गवर्नमेंट हैं, पीपल ग्रुप्स हैं और नो इंडिया, ये सब है। यहाँ पर कुछ कीवर्ड फ्रेज सर्च करने के लिए भी दे रखा है। तो ये जो सारी जो इन्फॉर्मेशन है, ये इसकी पूरी, ये वेब पेज का फर्स्ट पेज है, ये होम पेज है और इसको कहते हैं बॉडी। क्या कहते हैं इसे? वेब पेज का बॉडी। वेब पेज के दो पार्ट होते हैं ना, ये तो हो गया टाइटल यहाँ पर और ये हो गया बॉडी। ये सारा पार्ट बॉडी है। ये देखिए मैंने रेड उससे भी समझाया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, यहाँ से लेकर यहाँ तक बॉडी है। नेक्स्ट आता है एक्टिविटी, कर लेते हैं हम। एक्टिविटी में क्या है, ओलंपिक गेम्स की वेबसाइट कैसे हम ओपन करेंगे और क्या क्या स्टेप होंगे। तो ओलंपिक की भी वेबसाइट बनी हुई है ओलंपिक गेम्स की। तो हम सबसे पहले एड्रेस बार में ओलंपिक गेम्स टाइप करेंगे, हमें वेबसाइट तो पता नहीं है, ओलंपिक गेम्स टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। तो हमें पूरी एक लिस्ट आ जाएगी जो ओलंपिक गेम्स से रिलेटेड जितनी जानकारी हमारे ब्राउज़र के पास होगी वो सारी जानकारी की लिस्ट ओपन कर देगा। तो स्टेप 2 में हम लिस्ट में से olympic.org जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है ओलंपिक की, उसको पर क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे ओलंपिक गेम्स की वेबसाइट का होम पेज आ जाएगा। इस तरह से हम ओलंपिक गेम की वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। समझ आया बच्चों? एक्टिविटी 5 करते हैं। एक्टिविटी 5 में लिखा है कि इधर कुछ वेबसाइट लिखी हुई हैं जो उनके टाइटल या उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे ई पाठशाला, गूगल, फेसबुक, जीमेल, याहू। हमें उनका यूआरएल लिखना है, यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हम जो हैं सर्च करके लिख सकते हैं, हम अपने ब्राउज़र पे सर्च करके लिख सकते हैं। ई पाठशाला का होता है epathshala.nic.in, गूगल का google.com, फेसबुक का facebook.com, जीमेल का gmail.com, याहू का yahoo.com। ये यूआरएल होते हैं, ये इन वेबसाइट के यूआरएल थे। अब आता है कॉपीराइट क्या होता है। कॉपीराइट क्या होता है, जैसे कोई भी इन्फॉर्मेशन हमने कुछ हमने खोजा या हमने कुछ जैसे रिसर्च की तो हमारा उस पर अधिकार हुआ ना। अब भले ही वो इंटरनेट पे अवेलेबल है लेकिन उस पर हमारा अधिकार है। तो किसी भी देश का जो कानून है ना, उसके वहाँ के नागरिकों को उसका जो वो आविष्कार करते हैं नागरिक वहाँ के, तो उसका उपयोग करने का या उसके आगे वितरण करने का, यानी आपस में किसी को भी शेयर करते हैं इन्फॉर्मेशन, उसका जो अधिकार उसी नागरिक को ही होता है जिसने उसका आविष्कार किया है या जिसने उसकी रिसर्च की है या जिसने वो खोजा है। तो उसको इसे कॉपीराइट बोलते हैं, इसका जो अधिकार होता है इसे कॉपीराइट बोलते हैं। तो इंटरनेट पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है उनका कॉपीराइट होता है, हम उन्हें बिना जो इसका ओरिजिनल आविष्कारक है उसकी परमिशन के बिना हम उसे कॉपी नहीं कर सकते हैं। एग्जैक्ट हम उसका ऐसे नहीं लिख सकते, इसलिए इसे बोलते हैं कॉपीराइट, यानी इसका कॉपीराइट हो रखा है। अब आता है कि हम सेफ सर्च कैसे कर सकते हैं। आपको पता है आजकल इंटरनेट पर सब आपस में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है और आपस में इतने कनेक्टेड हैं, तो कुछ सिक्योरिटी इशू भी तो हो सकते हैं कि अच्छे लोग भी हैं दुनिया में, बुरे लोग भी हैं। तो ऐसे ही कुछ अच्छे प्रोग्राम होते हैं, बुरे प्रोग्राम भी होते हैं, अच्छे सॉफ्टवेयर भी होते हैं, बुरे सॉफ्टवेयर भी होते हैं। ऐसी कुछ अच्छी वेबसाइट होती हैं, कुछ बुरी वेबसाइट होती हैं। तो हमें कैसे पहचानना है कौन सी बुरी वेबसाइट है? तो हमें हमेशा जो ख़राब प्रोग्राम है जिन्हें हम जानते नहीं हैं या जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकती है हमें लग रहा है, वो सब हमें वेबसाइट को सर्च नहीं करना चाहिए या हमें ऐसे कोई भी लिंक ओपन नहीं करना चाहिए जो हमसे हमारी जानकारी के बिना ही हमसे जानकारी मांगना चाह रहा हो, या हम जो हमारे इस विश्वास की पात्र ना हो वेबसाइट, या किसी ने ऐसे ही लिंक शेयर कर दिया और हमें पता ही नहीं है कि लिंक किसके रिगार्डिंग है, किस लिए है ये लिंक या किस तरह की जानकारी से रिलेटेड है। तो हमें ऐसे लिंक को ओपन नहीं करना चाहिए, ऐसी वेबसाइट को सर्च नहीं करना चाहिए। तो यही इंटरनेट पे सेफ सर्च होता है। दूसरा क्या है, एंटीवायरस, यानी वायरस क्या होते हैं, ख़राब प्रोग्राम होते हैं। जैसे अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, ऐसे ही वायरस एक ख़राब प्रोग्राम होते हैं जिनका इंटेंशन दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है। जिन प्रोग्राम का, जिन सॉफ्टवेयर का इंटेंशन दूसरों को नुकसान पहुंचाना होता है, तो उसके लिए एक एंटीवायरस होता है, यानी वायरस को
हटाने के लिए, दूर रखने के लिए अपने कंप्यूटर से एंटीवायरस प्रोग्राम होता है, वो रखना चाहिए। तो ये सेफ सर्च होती है। तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। हम अब एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आती है मैचिंग। यहाँ पे दिखाया गया चैटिंग। चैटिंग मैंने बताया इंटरनेट पे हम जब चैटिंग करते हैं तो ऑडियो वीडियो चैटिंग कर सकते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे करते हैं, गूगल मीट पे करते हैं। ये वाला मैच हो जाएगा। सर्च भी कर सकते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन से हम सर्च कर सकते हैं। रिजर्वेशन भी कर सकते हैं, टिकट का रिजर्वेशन। टिकट भी होता है ना, ऑनलाइन होता है आजकल, कंप्यूटर की मदद और इंटरनेट की मदद से होता है। शॉपिंग हो ही गया, ये शॉपिंग हम कर सकते हैं। इसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस। मल्टीपल चॉइस यानी बहुविकल्प है, जिसमें से हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, हमें एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अभी हमने बताया था, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन का एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण। सर्च इंजन अभी देखे थे हमने कौन कौन से हैं, गूगल, याहू, बिंग, ये सब सर्च इंजन के नाम है, जहाँ पे हम कोई भी टेक्स्ट या जो भी हमें जानकारी लेनी है वो टॉपिक सर्च कर सकते हैं, जैसे गूगल, याहू। विंडोज़ तो हमारा क्या है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैंने अभी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। तो इसमें ए और बी हमारे सर्च इंजन है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट आता है कि ब्राउज़र के से हमारे दैनिक जीवन में कुछ उपयोग क्या हैं, क्या क्या कर सकते हैं ब्राउज़र से। हम सूचना इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, चित्र यानी इमेज ढूंढ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं और इमेज सर्च कर सकते हैं। लेकिन गहरी नींद नहीं आ सकती, हमें इंटरनेट सुलाने में मदद थोड़ी ना करता है, तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसके बाद आता है ब्राउज़र के ये किसी वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं, मैंने बताया पहले पेज को हम होम पेज कहते हैं, होम। इसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट रॉन्ग। फिल इन द ब्लैंक्स में देखेंगे www का क्या अर्थ होता है? वर्ल्ड वाइड। फर्स्ट W का वर्ल्ड, सेकंड का वाइड और थर्ड का वेब, वर्ल्ड वाइड वेब। ब्राउज़र के एड्रेस बार, कहाँ पर हम वेबसाइट का एड्रेस टाइप करते हैं? एड्रेस पे, एड्रेस बार पे। वेब पेज ही 2 भागों में बटा होता है, टाइटल एंड बॉडी। गूगल और याहू क्या है? प्रसिद्ध सर्च इंजन है, फेमस। राइट रॉन्ग देखेंगे, किसी वेबसाइट के आखिरी पेज को होम पेज कहते हैं? नहीं, ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि फर्स्ट पेज को होम पेज कहते हैं। ब्राउज़र की मदद से हम किसी भी तरह की सूचना ढूंढ सकते हैं, यस, ये ट्रू हो गया। हम इंटरनेट से चित्र नहीं ढूंढ सकते, ये रॉन्ग है, क्योंकि हम इंटरनेट से चित्र या इमेज या फ़ोटो हम सर्च कर सकते हैं। मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउज़र प्रोग्राम है, यस, एक ब्राउज़र प्रोग्राम है। ब्राउज़र की मदद से हम ख़रीदारी नहीं कर सकते हम शॉपिंग, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो ये आपका चैप्टर और एक्सरसाइज फिनिश हुई। उम्मीद करता हूँ आपको चैप्टर समझ आया होगा। ये आपको इंटरनेट की बेसिक जानकारी थी क्लास 6 के लिए। तो आप सभी बच्चे ये सारा क्लास वर्क जो है अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू।